हूँ जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज में कक्षा 10 के लिए जीवन सूत्राण से कुछ प्रेरित श्लोक आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें आपको मेहनत की आवश्यकता होती है। मेहनत करने वाला कभी विफल नहीं होता। हम देखते हैं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, सकारात्मक मेहनत नहीं करते, उनकी मेहनत नकारात्मक चली जाती है। सकारात्मक मेहनत करें तो कभी भी विफल नहीं होगी, सदैव सफल होगी। हम देखते हैं और बच्चों से बात भी करते हैं। हम आप लोगों से ये कहते हैं, बार बार यही कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आपको एक श्लोक दे रहा हूँ, उस श्लोक से आपको कुछ सीख मिलेगी। पहला श्लोक मैं आपको दे रहा हूँ। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्र। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुसप्तम सूरम कृतिज्ञम दृढ़ सहृदम च लक्ष्मी स्वयं यात निवास। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुसप्तम सूरम कृतिज्ञम दृढ़ सहृदम च लक्ष्मी स्वयं यात निवास। लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुसप्तम सूरम कृतिज्ञम दृढ़ सहृदम च लक्ष्मी स्वयं यात निवास। जो मनुष्य, आपको मैं अर्थ भी क्लियर कर दे रहा हूं, जो मनुष्य उत्साही होता है, जो मनुष्य उत्साही होता है, जिसमें उत्साह होता है, कुछ कार्य करने की ललक होती है, इच्छा होती है, जो मनुष्य उत्साही होता है, आलस्य रहित होता है, आलस्य रहित होता है, आलस्य रहित होता है। जो मनुष्य उत्साही होता है, आलस्य रहित होता है, कार्य करने की विधि को जानने वाला होता है, कार्य करने की विधि को जानने वाला होता है। कार्य करने की विधि को जानने वाला होता है, बुराइयों से दूर रहने वाला होता है। बुराइयों से दूर रहने वाला होता है, बुराइयों से दूर रहने वाला होता है। जो मनुष्य उत्साही होता है, आलस्य रहित होता है, कार्य करने की विधि को जानने वाला होता है, बुराइयों से दूर रहने वाला होता है, और जिनमें जो सूरवीर होते हैं, सूरवीर होता है,
जो सूरवीर होता है, पक्की मित्रता रखने वाला 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 होता है, तो लक्ष्मी जी उसके पास स्वयं आती हैं निवास करने। पक्की मित्रता रखने वाला होता है, लक्ष्मी उसके यहाँ स्वयं आती हैं स्वयं आती निवास करने के लिए। निवास करने के लिए। अब आप समझ लीजिए, अभी आप देखे होंगे व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे हैं, उत्साह संपन्नम मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिक्यम विष्णु सुसक्तम सूरम कृतिक्यम हृदम से लक्ष्मी स्वयं यात निवास। अभी आप देख रहे हैं, जो मनुष्य उत्साही होता है, उत्साही होता है, इच्छा रखने वाला होता है, जो मनुष्य उत्साही होता है, इच्छा रखने वाला होता है, आलस्य रहित होता है, कार्य करने की विधि को जानने वाला होता है, बुराइयों से दूर रहने वाला होता है, उसके यहाँ माँ लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। उसके यहाँ लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं, क्या करने के लिए? निवास करने के लिए। अब आप समझ गए ना, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है, कहीं भी परेशानी हो मुझे आप अवगत कराएंगे। अब आपको मैं दूसरा दे रहा हूं, अब आपको दूसरा प्रेरित श्लोक दे रहा हूं मैं आपको, नंबर 2 में आता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, हर आदमी जानता है, उसको अमल नहीं करता। हर विद्यार्थी जानते हैं, उसको अमल नहीं करते। जानते हैं लेकिन उसको अमल आप नहीं करते। आज मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं अमल करने के लिए। बच्चे बहुत सी महंगी महंगी किताबें खरीद लेते हैं। किताबें खरीद कर रख लेने से विद्यार्थी ज्ञानवान नहीं हो जाता। किताबों को पढ़ने से ज्ञान मिलता है। हम देखते हैं आज के परिवेश में बहुत से ऐसे बच्चे महंगी महंगी किताबें खरीद लिए, वो मानो कि उनको सारी चीज़ें याद हो गई याद, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब बैठते हैं तो उनको उनका ज्ञान नहीं होता, उनका जवाब वो सही से नहीं दे पाते। इसलिए मैं आपको प्रेरित शब्दों में यह बताना चाहता हूँ। दूसरा श्लोक है पुस्तकस्था क्रिया विद्या। पुस्तकस्था क्रिया विद्या परहस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न सा विद्या न सा विद्या न तद्। दूसरा आपको दे रहा हूं, पुस्तकस्था क्रिया विद्या परहस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धन। अर्थात आपको अर्थ में बता दे रहा हूं, पुस्तक की विद्या, पुस्तक की विद्या, पुस्तक की विद्या अगर पुस्तक में ही है, आपके दिमाग में नहीं उतर रही तो आपको कार्य नहीं करेगा। पुस्तक की विद्या और दूसरे के हाथ में गया आपका धन, पुस्तक की विद्या और दूसरे के हाथ में गया आपका धन। पुस्तकस्था क्रिया विद्या परहस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने। अर्थात
अवसर आने पर न वह विद्या काम देती है और न वह दूसरे के हाथ में गया और न वह आपका धन। इसलिए मैं आपको बार बार यही प्रेरित कर रहा हूं कि पुस्तक स्थात या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सविद्या धनम, अर्थात पुस्तक की विद्या पुस्तक में ही रहेगी, आपको याद नहीं होगा तो वो कार्य आपको उक्त समय पर कार्य नहीं कर पाए। और आपका धन है दूसरे के हाथ में चला गया है तो भी आपके समय में काम नहीं आएगा। पुस्तक स्थापीय विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सविद्या धन, अवसर आने पर वह न विद्या काम करेगी न वह आपका धन काम करेगी। इसके बाद में आपको तीसरा श्लोक और बता रहा हूं, तीसरा बता दे रहा हूं। इसका अमल करना आपको जीवन में आवश्यक है, तभी आप सफल हो। सफल सूत्र में बता रहा हूं। अब आपको तीसरा दे रहा हूं, इसमें आपको और अच्छी बातें मिलेगी। तीसरा है अलसस्य, अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात अर्थ भी बता दे रहा हूं। आलसी को विद्या नहीं प्राप्त होती, आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं प्राप्त होती। अलसस्य कुतो धनम, यदि जिसको आलसी को विद्या नहीं प्राप्त होती, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, जिसको विद्या नहीं प्राप्त होती है जिसको विद्या नहीं प्राप्त होती है उसको धन नहीं प्राप्त होता। जिसको विद्या नहीं प्राप्त होती है उसको धन नहीं प्राप्त होता, और जिसको धन नहीं प्राप्त होता, जिसको धन नहीं प्राप्त होता, जिसको धन नहीं प्राप्त होता है उसको मित्र नहीं प्राप्त होता। जिसको धन नहीं प्राप्त होता उसको मित्र नहीं प्राप्त होता, और जिसको मित्र नहीं प्राप्त होता जिसको मित्र नहीं प्राप्त होता उसको सुख नहीं प्राप्त होता। उसको सुख नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि व्यक्ति को अपने जीवन में आलस्य कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं श्लोक के माध्यम से ही बताया गया कि आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। अगर आपको सफलता की ओर जाना है, सफल होना है, जीवन को सफल बनाना है,
तो आलस से रहित हो जाइए, आलस्य को त्याग दीजिए। इसके बाद में आपको अगले टर्म में पुनः कुछ अच्छी चीजें देंगे। धन्यवाद।